इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट महायुद्ध की तरफ बढ़ चुका है। अमेरिका ब्रिटेन ने ईरान की घेराबंदी कर ली है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी पर चुन चुनकर हमला किया जा रहा है। तो उधर लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों का सफाया किया जा रहा है। तो हमला लेबनान से भी हो रहा है। TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। संवाददाता सुमित चौधरी ग्राउंड जीरो से युद्ध की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। बड़ी खबर लेबनान से क्या आ रही है वो जान लेते हैं। लेबनान से अभी इजराइल पर हमला हुआ है। साफेद इलाके में हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह ने 20 रॉकेट से प्रहार किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए रॉकेट। ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से हमला किया गया है, किस तरह से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बारूदी प्रहार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, लेबनान से एक और इलाके में दागे गए हैं रॉकेट। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह भी बारूदी प्रहार कर रहा है। लेबनान से देखिए किस तरह से इजराइल के एक और इलाके में रॉकेट दागे गए हैं, वो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है, लगातार एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं लेबनान पर, तो लेबनान भी इजराइल पर हमले कर रहा है। ये एक युद्ध है इस वक्त इजराइल और लेबनान के बीच। जिस तरह के हालात 2006 में देखे गए थे, एक बार फिर उसी तरह के हालात इजराइल और लेबनान के बीच बने हुए हैं। इजराइल के साफेद इलाके में रॉकेट से ये हमला किया गया है लेबनान द्वारा। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बारूदी प्रहार जारी है। लेबनान से एक और इलाके में रॉकेट दागे गए हैं। तो अलग अलग इलाकों में रॉकेट दागे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के इलाकों में हमला किया जा रहा है। एक तरफ इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है और एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, हमले कर रहा है, मिसाइल और रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं लेबनान में। तो वहीं लेबनान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेबनान की तरफ से भी एक और इलाका इजराइल का जहां पर बारूदी प्रहार किया गया है, रॉकेट दागे गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल में। इजराइल पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। साफेद इलाके में हिजबुल्लाह ने रॉकेट से प्रहार किया है। बारूदी प्रहार के बाद साफेद में जबरदस्त धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। देखिए किस तरह से ये धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। ये साफेद का इलाका है। बारूदी प्रहार के बाद इस तरह की, देखिए इस तरह से जो इमारत है वो जमींदोज हो गई। इजराइल का ये साफेद इलाका जहां पर लेबनान की तरफ से रॉकेट हमला किया गया और एक इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। लेबनान में इजराइल का भीषण प्रहार भी लगातार जारी है। दक्षिण लेबनान में IDF ने हवाई हमला किया है। IDF ने एक घर को बारूद से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के ठिकाने होने की आशंका थी। इजराइल का ये कहना है कि ये ठिकाना हिजबुल्लाह का था और इस वजह से इसे निशाना बनाया गया है। दक्षिण लेबनान में IDF ने हवाई हमला किया है और देखिए इस तरह से हमला करने के बाद इस इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है। लेबनान में इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंची है। आइए अब आपको बताते हैं कि लेबनान में अब तक कितनी तबाही हुई है। 250 हिजबुल्लाह लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। अब तक देखिए कितना नुकसान हुआ है। 250 लगभग हिजबुल्लाह लड़ाके हैं जो ऑपरेशन में, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 2000 ठिकानों पर अब तक एयर स्ट्राइक की गई है। 250 लड़ाके मारे गए हैं, 2000 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर लेकिन क्या है कि लेबनान में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। दक्षिण लेबनान में IDF की एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट कर यह हमला किया गया। IDF के एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। तो देखिए किस तरह से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया और वहां हमला किया गया। जहां पर हमला हुआ वहां से सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी देखिए। और इस समय हम यहाँ एक बार फिर से मौजूद हैं और अगर आप देखें कि यहाँ पर बड़े एयर स्ट्राइक किए गए हैं, धुआं आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें एक्सप्लोजिव, मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक्सप्लोजिव की गंध होती है वो आप सूंघ सकते हैं। और अगर आप ये जो अटैक हैं ये अभी इनिशिएट किए गए हैं। अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि आखिरकार इस समय ये देखिए, अगर आप इधर देखें यहाँ पर भी बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और ख़ास बात ये कि इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको अब धुआं नज़र आएगा। पूरे कंपाउंड को खाली कर दिया गया। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो इस समय अटैक्स की जद में है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। और अभी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको बोला गया है कि निशांत आराम से। और इस जगह पर क्योंकि थोड़ा सा ख़तरा भी है और हमको बहुत ध्यान रख के यहाँ से मूवमेंट करने के लिए कहा गया है। चलिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट होते हैं जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में हमें यहाँ से लगातार मूव करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। अगर आप देखें कि ये बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया गया है। ये पूरा इलाका वो है जो निशांत आराम से, पहले आप खड़े हो जाइए आप। ये पूरा इलाका वो है जहाँ पर बड़े आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह के गढ़ में अटैक किए जा रहे हैं। और ये पूरे इलाकों के अंदर अगर आप देखें आपको धुएं का गुबार नज़र आ जाएगा। उधर देखिए आप, उधर बिल्डिंगों पर अटैक किया गया, फिर इधर अटैक किया गया और ऐसे अटैक और किए जा रहे हैं। पूरी तरह का आपको बर्बादी नज़र आएगी। और पहले मैं आपको एक बार फिर से वो जगह दिखाता हूँ। निशान, जरा अगर आप उधर फोकस करें जहाँ से लगातार तुम्हारा मेन टारगेट वही इलाका था और उसी इलाके में ज़्यादा तबाही मची है। ये देखिए धुएं का गुबार है। और ख़ास बात यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार, चाहे वो आप कह सकते हैं सीरिया और लेबनान के बॉर्डर एरियाज़ हों या फिर आप कह सकते हैं कि जो ख़ास तौर पे जो आउटस्कर्ट्स हैं साउथ लेबनान के, उन पर ये बड़े अटैक किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए, इधर भी मैं आपको कुछ कंपाउंड्स है जहाँ पर लेके चलता हूँ निशान, तारों से बचकर, क्योंकि देखिए अभी भी अटैक होने के बाद इन तारों में ये हाई वोल्टेज तार हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि करंट है इस समय। हालांकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इस जगह के चारों तरफ कंपाउंड में भी आपको नज़र आएगा, कई जगह धुआं है। यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। ये सारे घर खाली हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ रहते होंगे, लेकिन अब ये घर खाली कर दिए गए। निशांत, अगर आप इधर से दिखाएं, वो देखिए उधर अगर आप देखें तो उधर भी उसी तरीके के आप देखें उन कंपाउंड्स के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और ज़्यादातर इन सारी जगहों पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स हैं। चलिए निशांत, आइए हम आगे की तरफ और अपने दर्शकों को और हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हम आपको थोड़ा बहुत जितना हमें इस इलाके में जाने की इजाज़त है हम वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, और ये पूरी की पूरी इमारत को आप देखिए अभी एयर स्ट्राइक करके गिरा दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया। पूरी इमारत ढह चुकी है, बर्बादी यहाँ पर है। और इस तरीके की ये तबाही के मंजर आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। पिछले करीबन 24 से 48 घंटे में बड़ी एयर स्ट्राइक्स, करीबन 200 से 300 ऐसी एयर स्ट्राइक्स बताई जाती हैं कि जहाँ पर की गई है। अभी ये इलाकों के अंदर ये आलम है कि सारी तरफ आपको इस तरीके की तबाही आपको नज़र आ जाएगी। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। दावा है कि इजरायल एयरफोर्स यहां रिहायशी बस्तियों पर बमबारी कर रही है। इजरायल ने अपने हमलों की वजह घरों में छिपे हिज्ब लड़ाकों को बताया है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने यहां रिहायशी इमारतों में हथियार छिपाए हुए हैं। आईडीएफ ने लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बारूदी बारिश तेज कर दी है। इजरायल के फाइटर जेट्स रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। इजरायल का प्राइमरी टारगेट दक्षिणी लेबनान है, जहां बड़े पैमाने पर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, सड़कें मलबे से पटी हुई हैं, हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है।
सवाल है, हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका इजराइल रिहायशी इलाकों को तबाह कर मासूम लोगों को जख्म क्यों दे रहा है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। ये हथियार किसी सुरंग या आर्म्स डिपो में नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों से जब्त किए गए हैं, जिन्हें घरों में रखा गया था। इजराइल दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। वो 3 दिनों में 77 इलाकों को खाली करवा चुका है। दावा है कि ज्यादातर घरों में हिजबुल्लाह के हथियार रखे गए हैं। यहां रिहायशी इलाकों में हिज्ब एक्टिव हैं। इजरायली जवान एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के नाबातिये की हैं। वीडियो में नजर आ रहा ये एक घर का बेडरूम है, जहां बिस्तर के नीचे से इजरायली जवानों को ये हथियार मिले। वीडियो में दूरबीन, ऑटोमेटिक गन की मैगजीन और राइफल नजर आ रही हैं। अगर आप इन हथियारों को मामूली समझ रहे हैं तो जरा रुकिए, आपको घर का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। दावा है कि ये उसी घर का लिविंग रूम है जिसके बेडरूम में बंदूकों और मैगजीन मिली थी। यहां लिविंग रूम में डिब्बों में पैक रॉकेट रखे हैं जो हिजबुल्लाह लड़ाकों के हैं। वहीं दीवार पर नसरल्लाह की तस्वीर टंगी है। इजराइल का दावा है कि उसे ऐसे हथियार किसी एक घर से नहीं बल्कि हर तीसरे घर में उसे हिजबुल्लाह के हथियारों की खेप मिल रही है। ये तस्वीरें भी नाबातिये की हैं, जहां एक घर में इजरायली सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर और 30 से ज्यादा रॉकेट मिले। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल करता है। उसने घरों को अपनी रॉकेट लॉन्च साइट बना रखा है। घरों में बड़ी संख्या में हथियार छिपा कर रखे जाते हैं। बीते दिनों इजराइल ने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे हिज्ब रिहायशी इलाकों से इजराइल को टारगेट करता है। वीडियो में नजर आ रही इमारतों के लाल वाले हिस्सों को हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों का गोडाउन या फिर रॉकेट लॉन्च साइट बना रखा है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़े रॉकेट्स को रखा जाता है, जिन्हें मौका मिलने पर बाहर लाकर दागा जाता है। वहीं छोटे रॉकेट के लॉन्च पैड इमारत के अंदर ही बनाए गए हैं। इनकी खिड़कियां इजराइल की तरफ खुली होती हैं। खिड़कियों से ही रॉकेट्स को इजराइल पर दागा जाता है। ये तस्वीर भी इजराइल ने ही जारी की है। दक्षिणी लेबनान की एक रिहायशी इमारत के अंदर ही हाइड्रोलिक सेट किए गए हैं। मिसाइल तैयार है, जिससे आदेश मिलते ही इजराइल पर दाग दिया जाएगा। इजराइल की कोशिश हिजबुल्लाह के ऐसे ही छिपे हुए ठिकानों को तबाह करना है। दावा है कि इसीलिए इजराइल रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे इजराइल का माइंड गेम भी मान रहे हैं। दावा है कि इजराइल लेबनान के बाशिंदों में खौफ पैदा करना चाहता है, ताकि हिजबुल्लाह को मिलने वाला जन समर्थन खत्म किया जा सके और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह भड़क जाए। विद्रोह के दबाव में आकर हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे। वजह चाहे जो भी हो, इजराइल अब लेबनान से हिजबुल्लाह के सर्वनाश का इरादा ठान चुका है, फिर चाहे इसके लिए उसे लेबनान को दूसरा गाजा ही क्यों ना बनाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।
भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बड़े हमले किए हैं। 25 मिनट में 70 रॉकेट से दहलाया है इजराइल को। रॉकेट और मिसाइलों से आईडीएफ को टारगेट किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। ये बड़ी जानकारी। 25 मिनट में 70 रॉकेट से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरह से एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर। आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह किस तरह इजराइल पर पलटवार कर रहा है। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की है। इजराइल के गलील इलाके में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने घुसपैठ की है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह लड़ाकों का पता लगा रही है। लेबनानी बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह अपना मोर्चा ले रहा है। मौका मिलने पर इजरायली सेना पर टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर भी बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यहां मिसाइल गिराई है। लेबनान सीरिया हाईवे पूरी तरह से तबाह हो गया है। मिसाइल अटैक से हाईवे पर बड़ा गड्ढा बना है। हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हाईवे है लेबनान सीरिया का हाईवे, जहां पर बड़ा हमला किया गया और देखिए किस तरह से एक बड़ा गड्ढा बन गया है। यहाँ पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है, यानी लेबनान से अब सीरिया की तरफ जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जहां पर ये बॉर्डर पर हमला हुआ है, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर ही पहुंचा है TV9 भारतवर्ष भी। तो जहां हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष लगातार ग्राउंड जीरो से आपको बड़ी कवरेज दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 और TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वहां से हम आपको दिखाएंगे। रसद पहुंचाने वाले रास्तों पर भीषण अटैक किया गया है। 10 दिन में 5 लाख लोगों का यहां से पलायन हुआ है। लेबनान सीरिया के आखिरी चेक पोस्ट मासना से ये रिपोर्ट सामने आई है। इस समय मौजूद हैं सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर। वो आखिरी पोस्ट, यानी जो लेबनान का ईस्ट पॉइंट पड़ता है, उसकी आखिरी पोस्ट है। और ये वो बॉर्डर है जहां से लगातार आप कह सकते हैं कि इजराइल के बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर। खास बात ये भी मैं आपको बता दूं कि करीबन 380 किलोमीटर का इजराइल, माफ़ कीजिएगा कि लेबनान और जो सीरिया है उसका बॉर्डर पड़ता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे होंगे कि इस समय किस तरीके के माहौल यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात ये मासना का चेक पॉइंट है। मासना चेक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 10 दिनों में करीबन 5 से 6 लाख जो लोग हैं इसी बॉर्डर से सीरिया की तरफ जा चुके हैं 10 दिनों के अंदर। और आपको बता दूं, ये पूरे ईस्ट के अंदर एकमात्र ऐसा चेक पोस्ट है जहां से सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा साजो सामान जाता है। 5 और हैं, लेकिन वो नॉर्दर्न पार्ट्स में, वहाँ से लोगों की मूवमेंट ना के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली यही है, क्योंकि यहाँ से लेबनान पहुँचना बहुत आसान होता है, ज़्यादा दूरी नहीं होती। नॉर्थ पार्ट से, नॉर्थ लेबनान से लेबनान के दूसरे इलाकों में, यानी सीरिया से उस इलाके में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। मासना मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आप देखें कुछ सील कर दिया गया है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी चेक पोस्ट पर थोड़ी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बॉर्डर्स में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे जो आप ये देखें, निशांत ज़रा कैमरा दिखाइए, और इस पूरे इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा सीरिया के अटैक इजराइल के अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल इन्हीं इलाकों में गाड़ियों पर अटैक कर रहा है। इजराइल का मानना है कि इन्हीं इलाकों से होकर खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो सीरिया के अंदर जा रहे हैं। वो वहाँ से रसद साजो सामान लेकर आ रहे हैं, वो लगातार वहाँ से हथियार लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के इन इलाकों, हिजबुल्लाह के इस कमांडर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि आप मानिए कि इजराइल का फोकस पूरा ये है कि वो किसी भी तरीके से जो रसद की लाइनें हैं, जो साजो सामान है हिजबुल्लाह को मिलता है, वो काट दे। और सीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसा देश है जो लेबनान से सीधे तौर पर लगता है, जहां से मूवमेंट बहुत आसान है। और यही वजह है कि इस रूट का इस्तेमाल लंबे समय से हिजबुल्लाह करता आया है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं। इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। न्यूक्लियर साइट पर हमले की आशंका बढ़ गई है। ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं, ये भी कहा जा रहा है।
इजरायली प्लान पर अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने चुप्पी साधी हुई है। न्यूक्लियर साइट पर हमले से इनकार नहीं किया है। यूएस विदेश मंत्रालय के बड़े ऑफिसर ने कहा है कि इजराइल ऐसा कर सकता है। इसकी आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि इजराइल की तरफ से इसको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर बेस तबाह करने वाला है? पहला संकेत क्या है, जान लीजिए। ट्रंप का बयान। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहिए, कहा ट्रंप ने। पहले हमला करो, नतीजे के बारे में बाद में सोचो। दूसरा संकेत यह है कि इजराइल की चुप्पी। न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करने का भरोसा इजराइल ने नहीं दिया है। अमेरिका को अब तक आगे का प्लान नहीं बताया गया है। और तीसरा और बड़ा संकेत यह कि पूर्व इजरायली पीएम एहूद बराक ने बयान दिया है। न्यूक्लियर साइट पर सांकेतिक स्ट्राइक हो सकती है, कहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा मिलिट्री टारगेट पर हमला भी संभव है। बड़ी जानकारी है कि इजराइल ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर रहा है तो लेबनान पर बारूदी प्रहार भी कर रहा है और सीरिया बॉर्डर पर भी बमबारी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बता दें, लेबनान सीरिया बॉर्डर से सबसे साहसिक रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। सीरिया में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली हवाई हमले में हाईवे को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तबाह हो गया है हाईवे। लेबनान सीरिया सीमा से हिजबुल्लाह की मूवमेंट ना हो, इसकी वजह से ऐसा किया गया है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की टनल थी, ये कहा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मेरे कैमरा पर्सन अब आपको दिखाएंगे कि अब हम लोग सीरिया में एंटर कर चुके हैं। यानी ये पार्ट जो है, ये पूरा इलाका जो है, अब ये सीरिया का इलाका है। मैं आपको ये रूट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप ये समझ सके कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कैसे इजराइल ने इस इलाके को टारगेट किया है। ये देखिए, पूरे इलाके को किस तरीके से टारगेट किया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए मेरे कैमरा पर्सन। और ये बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर कल भी की गई थी। और देखिए निशांत, जरा इधर दिखाइए फटाफट। निशांत, ये है वो इलाका, ये वो जगह जिस हाईवेज को टारगेट किया गया था ख़ास तौर पर इजराइल की तरफ से। और ये देखिए, पूरा बर्बाद कर दिया गया है रूट, यानी सीरिया से जोड़ने वाला जो रूट है। निशांत, इधर दिखाइए। निशांत, जो रूट जोड़ने वाला है ख़ास तौर पर इजराइल से, माफ़ कीजिएगा, कि लेबनान से सीरिया को, उस रूट पे किस तरीके के अटैक किए गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और इजराइल ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से हिजबुल्लाह जो है बड़े मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। गड्ढा आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है। और इसमें पूरा का पूरा दोनों तरफ देखिए, पूरे इस हाईवे को कैसे बर्बाद कर दिया। निशांत, आराम से आइएगा। और अभी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो अभी यहाँ पर हो रही हैं। और ये देखिए, ये कितने गड्ढे आपको दिखेंगे। लोग यहाँ से पैदल जाने को मजबूर हैं। गाड़ियों की मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है। और ये वो एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो TV9 आप तक पहुँचा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिरकार इस समय के क्या ताज़ा हालात है। चलिए मैं उधर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि हम इस समय सीरिया की बॉर्डर एरियाज़ में है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना, क्योंकि लेबनान की आर्मी की तरफ से हमें कहा गया कि आप यहाँ ज़्यादा देर मत रुकिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। दोबारा से इजराइल जो है बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। और देखिए, मैं आपको एक बार फिर ये ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। अब ये मैं सीरिया के इलाकों में हूँ और देखिए, यहाँ के ताज़ा हालात आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है। ये है पूरा सीरिया का इलाका और मेरे उस तरफ, निशांत उस तरफ दिखाइए कैमरे को, उस तरफ वो है लेबनान का इलाका। यानी ये वो पोस्ट है जहाँ से सीरिया और लेबनान को जोड़ा जाता है। करीबन टोटल 6 ऐसी पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है, करीबन 5, और एकमात्र जो ईस्ट लेबनान में है वो है मासना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं से होती है, सबसे ज़्यादा साजो सामान यहीं से आता है। और कहते हैं कि इसी इलाके के अंदर हिजबुल्लाह ने कई ऐसे टनल बना रखे हैं जिनसे वो मूवमेंट करते हैं सीरिया के अंदर भी। और हमको कुछ मिनट मिले हैं यहाँ पर रुकने के लिए। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना वक्त मुझे यहाँ मिला है मैं वो आप तक हर वो जानकारी, हर वो तस्वीर आप तक पहुँचाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ कि यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और ये देखिए, गाजा और लेबनान में एक बहुत बड़ा अंतर है और वही इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इजरायली सीमा के करीब लेबनान में करीब 30 किलोमीटर का इलाका बरसों से वीरान पड़ा है।
समझौते के तहत यहां आबादी नहीं है। यही वजह है कि इजरायली सीमा के करीब हिजबुल्लाह को अपने सीक्रेट ठिकाने और सुरंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह इलाका ऐसा है जिसमें छिपकर इजरायली सेना को आसानी से देखा जा सकता है और अचानक हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बार बार अपने इलाके में लौटना पड़ रहा है। खाली और वीरान इलाका, कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं सुरंग का जाल। लेबनान के जिस इलाके को बफर जोन बनाया गया था, वहां अब छोटे छोटे गांव और खाली जमीन के बीच कुछ नहीं है। लेकिन बरसों से इसी वीरान और खाली जगह में बनता रहा हिजबुल्लाह का ऐसा तिलिस्मी अड्डा जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। इजराइल लेबनान सीमा की भौगोलिक स्थिति ही इस वक्त हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रही है और इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के 3 से अधिक दिन हो चुके हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ एक ठिकाना तक नहीं बना सकी है। साउथ लेबनान में एक रात भी आईडीएफ रुक नहीं सकी है। यानी कई दिन बीत जाने के बाद भी हर सुबह इजराइल ग्राउंड जीरो पर ही ऑपरेशन कर रहा है। हर नए दिन के साथ इजरायली सेना लेबनान में काफी आगे तक बढ़ती है, लेकिन हर शाम वापसी की तैयारी करनी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह का तिलिस्मी सुरंग नेटवर्क। दक्षिणी लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पहाड़ और जंगल के बीच कई एंट्री पॉइंट बने हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके अचानक पीछे से हमला कर रहे हैं। इजराइल सैनिकों की बात कबूल रहा है, लेकिन कितने सैनिक जख्मी हैं और कितने सैनिकों की हालत गंभीर है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली सीमा से लितानी नदी तक के इलाके में हिजबुल्लाह ने जंग की लंबी तैयारी की है। यही वजह है कि इजराइल की सेना इस हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहेली को सुलझा नहीं पा रही। इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। नई डिवीजन को जल्द इजराइल में भेजने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 2 डिवीजन की सेना लेबनान में ऑपरेशन कर रही है। अपने सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इजराइल मजबूर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिन इलाकों से खदेड़ा जाता है वो रात के वक्त दोबारा उस इलाके में आकर इजराइल पर रॉकेट प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक आरपीजी फायर कर रहे हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके से कई सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करके सुरंग में छिप जाते हैं। इजराइल को एहसास हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए 30 किलोमीटर के एक बड़े इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। इसके लिए इजराइल को हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इस इलाके में छोटे छोटे कई गांव भी हैं जो हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अब इजराइल की सेना पूरे इलाके को खाली कराकर कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है।